राधे राधे। आपके पास करुणा की कमी है तो नहीं लौटा दो, या घड़े दो घड़ी तो बात ही नहीं उसको तो, अथवा सागर ही आपके विशाल हृदय में लहरा रहा है। आपको हृदय में ही विशाल हृदय लहर रहा है। जिस प्रकार से समुद्र का पानी तूफान सी उबाल मारते हैं, उसी प्रकार से आपको भगवान हृदय में स्वयं उफाल मांग रहे हैं कि मेरे नामों का उच्चारण करो। अपना कष्ट क्यों भोग रहे हो? मेरे प्रयत्न पर आओ और मेरे रास्तों पर चलो। इस प्रकार से अथवा सागर को ही आपके विशाल हृदय में लहरा रहा है। इस दशा में स्वाभिमान यदि आप मुझे उसका एक कण या एक बूंद का पाने का पात्र या अधिकारी न समझकर मुझे निःशरण और निराशजनक तिरस्कार करेगो, तो मैं ही समझूंगा कि विषु चंद्र दिवस से इसका अर्थ वज्रपात होता है। जैसे आप वज्रपात होते हुए गिरते हुए, जैसे ठनका कहते हैं, गिरते हुए मनुष्य का प्राण चले जाता है, तो भगवान का नमन करेगा वो सब अमृत्यु काल कभी आपका जीवन में उत्पन्न नहीं हो पाएगा और अमृत्यु नहीं पाएगा। वैसे तब भगवान ईश्वर की वज्रपात हो गया, उससे बिजली गिर गई अथवा भूमभन भास्कर ने संस्कार को अंधकार से आच्छादित कर दिया। भगवान स्वयं कह रहे हैं भुवन भास्कर ने संसार को अंधकार से आच्छादित कर दिए। भगवान अंधकार से तो दूर कर दिए। जब बच्चा गर्भ के झिल्ली में रहता है तो वहां अंधकार में रहते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग भगवान के प्रति ईश्वर को सत्य को नहीं समझेंगे, उसी प्रकार से गर्भ की झिल्ली में जिस प्रकार से अंधेरा छाया हुआ व्यतीत नहीं देख पाते हैं किसी को हम लोग, उसी प्रकार से जब भक्ति का रस मेरे शरीर में अमल नहीं हो पाएगा तो हम भक्ति का और वेदों का अर्थ को हम कैसे समझ पाएंगे कि कौन भगवान कब अवतार लिए थे, कौन भगवान क्या नाम से जाने जाते हैं, कौन भगवान कब आए थे। इस संवेदनाशीलताओं से भगवान स्वयं कह रहे हैं स्वाभिमान बनकर बहुत ही अच्छा बना है। देखिए जैसे कि मैं स्वभाव से मलिन कुटित और चंचल हूं, वैसे ही मेरा शत्रु काल क्यों काला, कहता है तेरा मुंह काला। इसका अर्थ तो समझ रहे हैं मित्रों। निरंतर मलिन कुटिल और चंचल और संतों को बचन के लिए जग इतनी ही है कि आपकी भाव भी मलिन कली कुटिल ढेंडी और चंचल चमैन। क्या प्रश्न लिखे हैं मित्रों। चल्यामान है एतम आप अपने भ्रम निक्षेप से सम गुण वाले कीर्तक के कोपी से शांति सहज की ही कर सकते हैं।
आप वेदों से ही शक्ति का अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि विषय चाहे जितना भी विषय क्यों न हो, उसका विकार उसी के दर्शन विहसित शांत हो सकता है। उसके लिए आयुर्वेदिक भी दवाई काम कभी कभी कर जाते हैं। इसी अचूक आयुर्वेदिक, इसी अचूक औषधि निर्दर्श है। मेरी दासा इस समय अमावस्या के चंद्रमा के दर्शन हो रही है। हाँ, उस स्थिति को अपनी सारी कलाओं के नाश के कारण चंद्रमा अत्यंत ही क्षीण हो जाता है। जिस प्रकार से मेरे जीवन में अहंकार प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार से हम परमात्मा को नहीं देख पाते। उसका सारा तेज न मालूम कहाँ चला जाता है। तब अपने पूरे जीवन का और उपाय न देकर वह सूर्य का आसरा लेता है और सूर्य करुणा वर्षित होकर उस शरण तीर्थों को अपनी रस्सियों से फिर जिल देता है। भगवान मेरी दासा भी आजकल उसी चंद्रमा के दर्श हो रहा है। हाँ, जन्म जरा मरण की चिंता में मैं भी क्षीण हो रहा हूं। मुझ में भी शिल्प शक्ति आदि से संबंध देखने वाली कोई कला शेष नहीं। भगवान इस प्रकार से कह रहे हैं। तेजांशी तो मेरा सार्थ सर्वथा ही छोड़ दिया है, एवं आपको प्राकर्मिक दिनक समझकर ही चंद्रमा के समान मैं आपका आसरा चाहता हूं। यदि आप अपने दर्पण के द्वारा मुझ पर कृपा न करें तो फिर मेरा निस्तार नहीं, तो फिर मेरी जीवन कला यही। हे प्रभु, जब अपना जीवन कला को प्रदर्शन नहीं करिएगा, आपको कलाकारों को कौन जानेगा? आपका गुणों को कौन जानेगा? जीवन कला गई ही समझिए, यह जीवन कला ही समझिए। आगे पीछे ऊपर नीचे इधर उधर जहां कहीं देखता हूं, हाथ में नाग पास लिए हुए पुरातन काल सर्वत्र ही मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान, इधर उधर सगरों देखता हूं, ऊपरे नीचे, तो आप माथों में जटा, कानों में कुंडल, लीलारों पर चंद्रमा शोभित, अपने गलों में सर्प के नाग, हाथों में त्रिशूल, हाथों में डमरू दिखाई देता है। प्रभु, जिधर देखूं उधर स्वयं आप ही दिखाई देते हैं। प्रभु, मुझे दिखाई दे रहा है। हे भगवान, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं स्वयं उनको भगवान दिखाई देते हैं। भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? किसको पुकारूं? मैं आपको पैर पड़ता हूं, मैं पृथ्वी पर लौटकर दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं दीन, हे प्रभु, किसको पास जाऊं? कोई अवहेलना करेगा, कोई कुछ बोल देगा। प्रभु, आपका भक्त हूं, मेरा अवहेलना आपका अवहेलना होगा। प्रभु, ऐसा इसलिए आपके शरण में ही रहूं। आप अपने शरणों में रख लीजिए। प्रभु, मैं आपको प्रणाम दंडवत करता हूं, मैं दीनता दिखाता हूं, मैं विनती करता हूं।
मुझे बचा लीजिए। अरे क्यों अयंगट भगवान, आर्यन क्यों इतने कठोर, क्यों इतने निर्दय हो गए? हे भगवान, इतने कठोर, इतने निर्दय क्यों हो गए हैं? अमला भक्तों पर दया करिए। हे भगवान, राधे राधे। हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों।